सर ये आज जयपुर में जो महापंचायत आयोजित की गई है, थोड़ा बताएं विस्तार से क्या आयोजन। इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी जनसंख्या है, जितनी हमारी भागीदारी है, उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग इनको भागीदारी देनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है। जे हमारे जो रिजर्वेशन है 16 और 12%, वो भी ये पूर्णतया नहीं दे रहे हैं। वास्तविकता ये है इन्होंने बैकडोर एंट्री से अपनी व्यवस्थाएं करके ऊपर से जो अधिकारी हैं वो थोपना चालू कर दिया है। उसी के विरोध में आज ये महापंचायत हुई है। बात यह है कि हम मूल निवासी हैं और हमारी जो स्थिति है आज इस देश को सींचने में हमारा रोल है। हम ही किसान हैं, हम ही खेती करते हैं, हम ही उत्पादक हैं, लेकिन हमारी जो स्थिति है उसको इन्होंने दयनीय बना दिया गया है। इसी विरोध को लेकर आज ये महापंचायत रखी गई है। हम सब एक हैं और हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जितनी हमारी संख्या है उसके अनुरूप हमें भागीदारी चाहिए, इसीलिए महापंचायत का आह्वान किया गया है। सर ये आज संख्या में भी आए, थोड़ा बताओ इसको क्या रहेगा इसका रुझान। आज जो सरकार है इसके ज्ञान में, इसके जहन में ये बात अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि हमारी जो लोग बाग हैं एकजुट होने लगे हैं। हमारे जो लोग हैं उनमें आक्रोश पैदा हो गया है। आपको ध्यान होगा कि आज ये जो महापंचायत है ये किसी के नेतृत्व में नहीं होते। कितनी संख्या आ गई सर? आज किसी के नेतृत्व नहीं होते भी 8-10 लाख की संख्या में जो हमारी संख्या आई है, ये इस बात का उदाहरण है कि ये जो भी सरकारें हैं वो हमारी तरफ ध्यान देना चालू करें, अन्यथा इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। आपका नाम और पता बता दो। हरिप्रसाद कंवरिया, उप निदेशक योजन संभाग। होनी चाहिए और समाज को जोड़ना चाहिए। तो जितेंद्र मेघवाल की मोच काटने रखने के लिए उसको मारा नहीं जाएगा। नंबर 1, इंद्र मेघवाल एक बच्चे को पानी के लिए मारा नहीं जाएगा। और सिरोही में कार्तिक भील को कोई माई का लालन को रोक नहीं सकता। राजस्थान का हुक्मरान कान खोल करके सुन ले, ये भीलों का औलाद है, ये झुकने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, तुम्हारे अत्याचारों से डरने वाली नहीं है। एक नारा SC ST एकता, जय जोहर का नारा है। 2 हाथ खड़े करके, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक जोहर का नारा है। धन्यवाद। जय वीर प्रदेश। सामंजस्य बैठे इसकी बात करेंगे और ये इसलिए करेंगे कि यदि ये बात हो गई तो राजस्थान में सरकार हमारी होगी। हमने एक नारा दिया है साथियों, जो दलितों की बात करेगा वो इस देश पर राज करेगा। जो दलित आदिवासियों की बात। धन्यवाद। एक बार तालियों की आवाज सब बीच बीच में मिलती है तो हमारी उपस्थिति की संख्या स्वयं दर्शती है। तो एक बार पीछे वाले जो हम कहना चाहते हैं कि 2018 के उस आंदोलन में हमारे निर्दोष भाइयों को छोड़ा जाए, उन पर जो धाराएं लगाई गई हैं उन्हें हटाया है। मेरा आग्रह है सभी से जो हमारे भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत सारी कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, आप खड़े ना रहें। हमारे बीच में अनूपगढ़ राजस्थान के विधायक संतोष बागी जी, श्री मान सिंह मीना जी, एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट, आपसे निवेदन कि आप मंच के दाईं तरफ अपने उद्बोधन के लिए पधारे। सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे निवेदन कि आप हमारे बीच पधारे। श्री रंजीत जाटव। धन्यवाद दूंगा कि आप लोग यहाँ पे बड़ी कड़ी मेहनत के साथ अपने खून पसीने की कमाई को निछावर करके यहाँ पे पहुंचे हैं, वो समाज के हक और अधिकार के लिए। और रवि प्रकाश बेड़ा जी का, जिनकी सहमति की वजह से आज ये कार्यक्रम इतना बड़ा रूप ले पाया है, क्योंकि हम एक छोटे से कार्यक्रम में झुंझुनू में मिले थे सभी यूथ लोग, और उन्होंने मिलकर तय किया था कि हम छोटे छोटे कार्यक्रम हमेशा रोज करते हैं और दोपहर में भी हमेशा छोटे छोटे करते हैं। बहुत सारे वक्ताओं के लिए
से पूरी नहीं की, उसमें 30 पदों की कटौती कर दी। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं और हमारे जो मंत्री भी आए हैं, विधायक आए, इस बात को गौर से ध्यान से सुने। हमारा जो विषय उसमें भी उन्होंने ऐसा किया, न्यूनतम प्राप्तांक अंकों के आधार पर विज्ञप्ति निकलने के बाद, मतलब पहले ये आवेदन लेते हैं हमसे, उसके बाद हमारे अपने आप में अनुशासित रहेंगे तो अपने क्या संदेश देना चाहेंगे राजस्थान सरकार और भारत सरकार को? कृपया शांति बनाए रखें और ये मंच के बाजू में और सामने जो मारामारी करने का काम इस तरीके से कर रहे हैं आप, ये अनुशासनहीनता। क्या हम ही मिल रहे हैं क्या? तो क्या वो वक्त कब आएगा जब ऐसी महापंचायतों के रास्ते से हम ये तय करेंगे कि सरकार हमारी हो, मुख्यमंत्री हमारा हो, सारी चीजें हमारी हो? तो मेरा यह कहना है कि ये रोजाना हम आरक्षण के बीच, हम सड़कों पर लाठियां, हम अत्याचार, अत्याचार, हमारे बहन बेटियों की इज्जत, इनकी आबरू कब तक लुटते हुए देखना पसंद करेंगे? ये समय आ गया है दोस्तों। आज यहाँ जितना सैलाब यहाँ पे मौजूद है, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये कसम खा के जाए कि आने वाले चुनावों में आपकी अपनी सरकार बने, आप देने वाले बनो। आप मांगते रहते हो कि हमारे मुफ्त में वापस लो, हमें आरक्षण दो, हमें पदोन्नति दो, हमें पोस्टिंग दो, हमें ये दो, हमें वो दो, वो दो। अरे क्या भिखारी बनने के लिए पैदा हुए थे क्या? बाबा साहब ने आपको संविधान में राजा बनाया था। आप क्या बन गए? आप क्या बन गए? आपकी ताकत आज आपने पहचानी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस ताकत को गुणात्मक रूप से आप फैलाइए। राजस्थान में 3.25 करोड़ आबादी है अनुसूचित जाति जनजाति की, 3.25 करोड़, हर तीसरा आदमी हमारा है। और फिर भी आप यहाँ बैठे हो कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अरे भिखमंगो, ऐसे क्यों करते हो? तुम शासक बनो, तुम शासक बनने के योग्य हो। आप ये तब तो इस बात को कोई मान सकता है, अन्यथा भैया बहुत लोग आए, बहुत चले गए, ऐसे आते जाते रहेंगे। राजनीतिक दल आपको रोटियां और टुकड़े डालते हैं, आप अपने परिवार पालते हैं, आप अपना एम्पायर सेट करते हैं। समाज को क्या मिलता है? एक बार कोई प्रधान बन गया, वो अपने पूरी वंशावली को प्रधान बनाना चाहता है। एक बार जो एमपी बन गया, वो पूरी वंशावली को एमपी बनाना चाहता है। समाज को क्या मिलता है? हम पॉलिटिकल पार्टियों के पिट्ठू बन के जीना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, ज्यादा लंबी बात नहीं है। बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ? मैं नजारों को अंधा तमाशा भी नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग चलनी चाहिए। जय भीम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हो रही है, अभी बात हुई कि 2 अप्रैल के मुकदमे वापस ले लिए। हमारे साथी बैठे हुए हैं, जो बातें सच हैं वो सच रहेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारी अंबेडकर पीठ थी, अंबेडकर पीठ को सरकार ने वापस ले लिया था कि नहीं ले लिया था? ले लिया था। उसके बाद जब हमने देखा कि हमारे इतने SC ST के MLA, और उसके बाद भी हमारी अंबेडकर पीठ सरकार लेके चली गई, हमने उठाया, हमने कहा, समझाया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये हमारे SC ST लोगों की अलग से पीठ है और यहाँ पे हमारे दलित समाज के बच्चे, SC समाज के बच्चे अटेंड करते हैं। सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर नाम ही बदलना है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का बदल दो। उससे क्या होगा? अंबेडकर विश्वविद्यालय थोड़ी हो जाएगा। जो चीज पीठ हमारी थी वो हमारी रहनी चाहिए थी। हमारे जब SC ST का बैकलॉग आया, हमारे विधायक साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों ने चक्कर लगाए, इन लोगों ने घर घर जाकर बात की सब लोगों से, हमारी SC ST के छात्रों ने। और सरकार में जब उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा, इस मीटिंग में कई विधायक बैठे हुए हैं, उस समय कहा गलती तो हो गई,
लेकिन अगली बार उनको दे देंगे। मैंने कहा था उन छात्रों के लिए मांग कर रहे हैं जो छात्र अभी यहाँ चक्कर काट रहे हैं। अगली बार का भरोसा नहीं है कि अगली बार मैं विधायक बनूं या आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हमारे दलित समुदाय के जो बच्चे हैं, हम दलित समाज की सीटों में जीत के आते हैं, हम दलितों का आरक्षण कर रहे हैं, हम उन लोगों की अगर आवाज नहीं उठा सकते तो हमारा जीतना बेकार है, हमारा आजाद पार्टी में रहना बेकार है। हमने उस समय भी कहा था, एक बात हमने देखी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कौन लेके गया, मैंने उस समय भी कहा था हमारी सब कमेटियां बनी हुई हैं, जो कमेटियां हमारे को पावर देती है उसमें एक भी दलित मंत्री नहीं था, क्या कोई नहीं। हमने आवाज उठाई कि हमारी इन कमेटियों में एक भी दलित मंत्री नहीं है। जो नीति निर्धारण करती है कमेटियां, अगर उन कमेटी में हमारे दलितों के मंत्री नहीं होंगे तो हमारी आवाज कौन उठाएगा। उसके बाद में हमारे दोनों मंत्रियों को शामिल किया। जब आपके जैसे अम्बेडकर की मूर्ति लग रही थी, उसी समय आवाज उठाई कि हमारे जो दलितों के मंत्री हैं, जितना वोट लेते हो उतना प्रतिशत उनको ताकत दो, और उसके बाद 4 मंत्री बनाए, उसके बाद 4 मंत्री बने। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मंत्री तो बन गए, लेकिन ताकत आज भी नहीं है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमने जवाब से मांगा था कि पीडब्ल्यू मंत्री हमें दो, हमने कहा था चिकित्सा विभाग हमें दो, दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपके समझ कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान, पंचायत समिति के लोग, गांव के लोग कहते हैं अगर मंत्री 1 किलोमीटर रोड अगर दे सकते हो तो मुझे बता दो। 1 किलोमीटर रोड किसी को नहीं दी, न दे सकते, न पावर दिया गया है। एक भी CSC PSC हमारे मंत्री होते हुए भी अपने आप किसी दलित बस्ती में घोषणा नहीं कर सकते। तो जब तक पूरे पावर हमारे को नहीं मिलेंगे, जब तक पूरी ताकत हमें नहीं मिलेगी, हम समाज के साथ में खड़े रहेंगे और खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। यही बात कहना चाहता हूँ। सरकार कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर समाज के भी लोग कह रहे थे, आर्य साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही कि हमारे 56 विधायक हैं। आर्य साहब मैं आपका आदर करता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके 56 विधायकों को कर दो साथ, हम उनके साथ हैं, ताकत के साथ हैं और उनके साथ में खड़े रहेंगे। तो भी आपने नाम दिया है मेरे नौजवान साथियों, जब तक हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे आपस में हम पीछे रह जाएंगे। हमारे सभी जी ने सही कहा, हम मारने वाले नहीं, देने वाले लोग होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही है। आपने मुझे पूरा का जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आप सबके साथ में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी दलित का खून बहेगा, हम सब लोग साथ रहेंगे जब दलित समाज का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ये हमारा नहीं है। इस डेमोक्रेसी में 4 स्तंभ है। सबसे ऊपर राज्य सरकार, दूसरे नंबर पर मैं बोल दूंगा, आप देखो सबसे प्लीज जी, आप लोग भी मोनोपोली मत करो, यहाँ सब तरह के लोग हैं।